त्यौहार होने के बावजूद भी अपने हर घर से हमारी माताएं, बुजुर्ग, नौजवान साथी, पूरा पंडाल, पूरा चौक भरा हुआ था। गरीब परिवार का अगर कोई भला कर सकता था तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, आदरणीय हुड्डा साहब कर सकते हैं। इतना जन समर्थन, परमात्मा की वो देन आप लोगों ने, बुद्धशैली गांव ने जो इतना प्यार, प्रेम और इतना जो आशीर्वाद देने का जो काम किया, उसके लिए मैं पूरे गांव का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। इस भाईचारे को सलाम करता हूं कि इसी तरह से भाईचारा जो है बुद्धशैली गांव का हमेशा हमेशा बना रहे। दोस्तों नमस्कार, राम राम। मैं विकास पब्लिक पैशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं गांव बुद्धशैली में। अभी चुनाव का समय है और हर एक नेता जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, अपने विचार जनता तक रखने में लगा हुआ है हर एक नेता। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता राजवीर फटिया गांव बुद्धशैली पहुंचे हैं और ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गांव बुद्धशैली से हैं। गांव बुद्धशैली में राजवीर फटिया की जनसभा में पूरे गांव की बहुत अच्छी भीड़ देखने को मिली है और लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वागत किया है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आइए आपको लोगों के विचार सुनाते हैं और राजवीर फटिया क्या कहते हैं ये आपको सुनवाते हैं।
जिंदाबाद। सभी के दुश्मन के साथ राहुल भटिया जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार जोरदार भाई का बुद्ध शैली में पहुंचने पर ऊपर हाथ उठाकर सभी जोरदार ताली बजाएं भाई की। पानी मिला कुछ तो शाबाश। भाई राहुल भटिया जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद मुझसे निकाल दो भाईचारा जिंदाबाद 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 भाई राहुल भटिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथियों, ये है गांव बुद्धली और इसने करती आज जीत की तसल्ली। देवी सिंह जी सुंडा, एक्स सरपंच श्री ईश्वर सिंह जी शाही, एक्स सरपंच मुंचली श्री ईश्वर सिंह शाही, वो भी यहाँ पहुंचे और पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं राजवीर सिंह भरटिया का। ताली बजाना काम है आपका। बुद्धसेली गांव से सामने बैठी मेरी बहुत ही वंदनीय माता शक्ति, हमारे बहुत ही मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं भाई बहन के उस पवित्र त्योहार के, रक्षाबंधन का जो त्योहार तमाम आज पूरा देश, पूरा हरियाणा प्रदेश और आपने भी रक्षाबंधन के इस त्योहार में जो 4 चांद लगाने का जो काम किया, उसके लिए मैं पूरे गांव को बधाई देता हूं और नमन करता हूं कि इतना जन समर्थन, परमात्मा की वो देन आप लोगों ने, बुद्धसेली गांव ने जो इतना प्यार प्रेम और इतना जो आशीर्वाद देने का जो काम किया, तमाम मेरे 36 बिरादरी के भाइयों का, मेरी सामने बैठी मेरी बहुत ही माता शक्ति का स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली मैं देख रहा हूं, बहुत सी हमारी बहन और बेटियां साथ में खड़ी हुई हैं। धन्यवाद करता हूं मेरी माता और बहनों का कि आप लोगों ने इतना जन समर्थन दे करके, जो कि ये चौक भी पंडाल छोटा पड़ गया, हजारों हजारों की संख्या में आज इकट्ठा होकर के जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया, सम्मान रूपी पगड़ी जो मेरे सिर के ऊपर रखी परिवार की तरफ से, गांव की तरफ से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान को कभी मैं गिरने नहीं दूंगा, इसको 4 चांद लगाने का काम करूंगा। साथियों, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, जिस गांव में जाता हूं, जिस ढाणी में जाता हूं, इतना जन समर्थन, जो कि हमारे जो विरोधी लोग हैं उनकी चूल्हे हिलाने का काम अगर किसी ने किया तो सामने बैठी मेरी मंदनीय मेरी माता शक्ति और नौजवान साथियों बुजुर्गों ने साथ मिलकर के, सभी बिरादरी के भाइयों ने किया। आज जहां भी जाने का मौका मिलता है वहां इतना जन समर्थन मैंने भी अपने जीवन में, जब मैं छोटा सा था, चाहे 2000 में गांव का सरपंच था, चाहे मैं 2010 में जिला परिषद का मेंबर बना, जिला प्रमुख बना, और भी बड़े बड़े मंत्री संतरियों के साथ रहने का मौका मिला। हमने बहुत कोशिश करते थे इकट्ठे करने की गांव को, परिवार को, लेकिन जो मान सम्मान आजाद मेरे हल्का लोहारू के 150 गांव, 111 पंचायतें, जो मान सम्मान आज हर पंचायत, गांव, ढाणी में, हर वार्ड और मोहल्ले में जो मिल रहा है, साथियों और मेरी माताओं, आज उसका मेरे पास कोई शब्द नहीं कि किन शब्दों के साथ मेरी बहुत ही मेरी जो सामने बैठी हुई जनशक्ति, उसका मैं किन शब्दों के साथ सम्मान करूं। साथियों, ये अपने आप में एक भगवान का दिया हुआ अद्भुत आप लोगों का आशीर्वाद मैं मानता हूं। साथियों, मेरे से पहले वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया, और शाम का समय है, हमारी माता बहनों का शाम का समय, डांगर पशु और खाना बनाने का जो समय है, फिर भी हमारी माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपने बेटे के लिए जो समय जो निकाला, उसके लिए मेरी माताओं 4.5-5 साल से जब कभी भी आपके गांव में आने का मौका मिला, गीत गानों के साथ, नाच गानों के साथ आप लोगों ने हमेशा मेरे को मान सम्मान दिया। साथियों और मेरी माताओं, 10 साल का शासनकाल मैंने कभी किसी का जिक्र नहीं किया कौन क्या कर रहा है, लेकिन अब समय आ गया है। आपने सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा पूरे गांव का,
जो हमारा लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ और उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी आदरणीय हुड्डा साहब का प्रत्याशी आपका अपना भाई और बेटा रावदान सिंह जी को जो जिता करके भेजने का काम आप लोगों ने किया, मेरी तमाम सामने बैठी हुई जनशक्ति का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने गांव में भी एक कैंडिडेट नहीं आया, लेकिन फिर भी आपने जो मेरे को मेरी जबान के ऊपर जो आप लोगों ने विश्वास किया, मेरे ऊपर विश्वास किया और वो जीत आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो प्रत्याशी था, कम से कम हमारा घर जो मैं अपना परिवार मानता हूं, हमारे हल्का लोहारू के 150 गांव 111 पंचायतों में अगर किसी ने जिताने का अगर काम किया, अगर वो श्रेय किसी को जाता है तो सामने बैठी हुई इस जनशक्ति को जाता है, तमाम मेरे भाइयों को जाता है, मेरी माताओं को जाता है। गांव में जिस दिन इलेक्शन हो रहा था, गांव में मैं बूथ चेक करने के लिए गया, जब बूथों पर कोई गांव का भाई कह रहा था कि निशान का पता है, तो हमारी माताओं का जवाब सुन के मेरे को इतना परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद, वो माताएं क्या कह रही थी, वो कह रही थी कि पता है और आपकी फटिया का वोट देना है। मेरी माताओं का धन्यवाद करूंगा। एक दो जगह गया, बोला वोट का ला मैं तेरा वोट घेर दूं, बोला मेरे को घेरना आता है। इतनी गर्व के साथ हमारी बहन बेटियों ने अपने भाई के प्रति जो आस्था जताई है, धन्यवाद करता हूँ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी हर बहन बेटी का कि इतना मान सम्मान अपने भाई के प्रति जो रखती है, तो उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, 10 साल का शासनकाल बीजेपी की जो सरकार, जो केंद्र और हमारे प्रदेश की जो सरकार आपके बीच में है, आप लोगों ने 10 साल का शासनकाल कोई कम समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है। बीजेपी की सरकार ने जो वादे हमारे, चाहे हम नौजवान साथियों की बात करें, 2.5 करोड़ नौकरियां देने की बात करें, बहन बेटियों के सम्मान की बात करें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इन लोगों ने दिया, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात इन लोगों ने की, एमएसपी की गारंटी की बात इन लोगों ने की, एमएसपी को कानूनी रूप देने का इन लोगों ने वादा किया। लेकिन तमाम जो वादे थे वो हवाई आपके बीच में झूठ बोलने का अगर किसी ने काम किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके शासनकाल में जो हमारे गरीब परिवारों की अगर किसी की सोच थी, गरीब परिवार का अगर कोई भला कर सकता था तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, आदरणीय हुड्डा साहब कर सकते हैं। आपके गांव में भी जब गांव में जाता हूं तो सीधा चौड़ा हो जाता है, हुड्डा कॉलोनी के नाम से 100 गज के प्लाट अगर किसी ने दिया तो हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया। इस बीजेपी की सरकार ने, ये जो बीजेपी की सरकार है, ये पोर्टल वाली सरकार है, पोर्टल वाली, जो फैमिली आईडी के नाम से जिन परिवारों के बीपीएल के कार्ड होते थे, वो जो फैमिली आईडी में पोर्टल की सरकार ने उन परिवारों को 5-5, 10-10 लाख रुपए आमदनी दिखा करके जो सरकारी सुविधाएं मिलती थी उनको काटने का अगर किसी ने काम किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। साथियों, मेरी माताओं, उस टाइम की जो स्कीम थी 100 गज प्लाट देने की, उस स्कीम को दोबारा से अगर 1.5 महीने बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो उन स्कीम को दोबारा चालू करके और उसमें 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम साथ में बढ़ा करके देने का काम अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आदरणीय हुड्डा साहब कर सकते हैं। हमारी माताएं सामने बैठी हुई है, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं। बुढ़ापा पेंशन जैसे हमारे सरपंच साहब कह रहे थे कि भाई सीधा डबल, यानी कि 3,000 का 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने का काम आपकी चुनी हुई सरकार आदरणीय हुड्डा साहब ने जो वादा किया है, और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है, जुमलों में विश्वास नहीं रखती, झूठ बोलने में विश्वास नहीं रख सकती। चाहे हम किसान की बात करें, चाहे हमारे नौजवान साथियों के लिए रोजगार की बात करें। साथियों,
2.5 लाख नौकरियां हमारे प्रदेश में 2.5 लाख पद मंजूर शुदा पद खाली पड़े हुए हैं। आदरणीय हुड्डा साहब ने अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है नौजवान साथियों के लिए 2.5 लाख नौकरी सरकार बढ़ते ही अगर कोई भरने का काम करेगा तो आदरणीय हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। चाहे हम किसान की बात करें, एमएसपी गारंटी की बात करें, उसको कानूनी रूप देने की बात करें, तो आदरणीय हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि सरकार बढ़ी तो किसान का एक एक दाना एमएसपी रेट पर खरीदा जाएगा। चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, जिन परिवारों को अगर बीमारी के वजह से कोई हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ा तो 25 लाख तक का इलाज फ्री में देने का काम कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। समय बहुत हो गया है। ये जो मैनिफेस्टो मैंने आप लोगों को दिया है, जो अभी आप लोगों के हाथ में है, तमाम बातें उसमें लिखी हुई है। चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा की बात करें, चाहे हमारे चौकीदार की बात करें, इसमें सब कुछ स्कीमें लिखी हुई है। नरेगा की जो आज जो दिहाड़ी है उसको टेढ़ा करने का काम अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार कर सकती है। चाहे हमारे जो कर्मचारी हैं, जो पेंशन का जो वादा किया है, ओपीएस की जो गारंटी देने की बात की है, पुरानी जो पेंशन को बहाल करने की बात की है, तो वो कांग्रेस पार्टी करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो मान और सम्मान दिया, गांव की तरफ से जो फूल मालाओं से और जो पगड़ी से जो सम्मान किया, उसके लिए तमाम हमारे गांव के लोगों का मेरी बात आऊंगा धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब समय बहुत हो गया, अब खड़ी हो जाओ। मैं नारा लगवाऊंगा, जोर से लगाना है। एक बार सभी ऊपर हाथ कर लो भाई के समर्थन में, सभी कर लो, सारे पीछे केड़ा लेके जाइयो भाई, सारी केड़ा लेके जाइयो। अभी मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि गांव की तरफ से जो तोलने का जो प्रोग्राम किया है, तो उसके लिए भी मैं पूरी कमेटी का गांव का धन्यवाद करता हूं। और सभी मेरी माताओं से निवेदन है कि जो केड़े हैं वो प्रसाद आप लोगों को लेकर के जाना है। और मैं नारा लगवाता हूं, भारत माता की, भारत माता की। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भारत माता की। बुद्धसेली गांव जिंदाबाद, हमारी मातर शक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई राजवीर भटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई राजवीर भटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी बोलो एक बार जोर दे, हेलो हेलो। भाई राजवीर भटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई राजवीर भटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई राजवीर आगे। गांव बुद्धसेली में आज कांग्रेस नेता राजवीर फटिया जी पहुंचे हैं और उनको सुनने के लिए आए हुए लोगों से बात करते हैं उनके बारे में क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। तो जी राजवीर फटिया अभी इस लेट रात तक बुद्धसेली गांव में आए हैं और इतनी भीड़ है, खाना बनाने और खाने के टाइम पर भी क्या वजह है जी? ये भाई का प्यार है जी, प्यार सर रात घर की सकरी जहाँ कभी भी भाई किसी टाइम आ सकते हैं तो हम उनके लिए तैयार रहते हैं। हाँ जी, जिस टाइम में भाई राजवीर आओगा उस टाइम हम हाजिर मिलेंगे। कोई बात कौन चाहिए तो 7 बजे आऊंगा, हम चाहे 10 बजे ताजी तो भी पाऊंगा। के रुझान लगे के चुनाव में के भाई हमारी तो नीतियां सामी जिता के काटांगा। हाँ, राजवीर भाई ने जरूर जिताएगा। भाई राजवीर फ्रंटिया को बड़े अच्छे भारी वोटों से जिताकर हम भेजने का काम करेंगे चंडीगढ़ में। हमारी तो नीतियां हाँ, एमएलए बनाकर भेजेंगे और बड़े अच्छे रिकॉर्ड के साथ भेजेंगे। और टिकट के बारे में क्या जी, टिकट कंफर्म मान रहे हैं या फिर? टिकट हमारी कंफर्म है भाई साहब की। टिकट को कौन सकता है, जनता टिकट देने वाली। तो जब जनता भाई साहब पूरी द्वारू हल्के की जनता राजवीर फ्रंटिया के साथ है, तो जन भावनाएं क्या करे? तो टिकट दे चुकी है भाई राजवीर फ्रंटिया को, अब ऊपर से मोहर ही लगनी बाकी है। टिकट राजवीर जीत भी रहा है, मामी जिता रखे हमारे दिल में। तो
नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता भाई राजवीर फटिया जी, और इन्होंने गांव बुद्धसली में एक जनसभा की। जनसभा में बहुत ही भारी समर्थन और भीड़ देखने को मिला। आइए इनसे बात करते हैं जी। आज की जनसभा बुद्धसली गांव में जनसभा की और आप गांव-गांव जा रहे हैं, क्या जन भावना दिख रही है आपको? क्या सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत, आज जो हमारा राखी का और रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं बुद्धसली गांव की बात करोगे तो आज का जो कार्यक्रम था, मेरे को ये लग रहा था कि जैसे कि एक जन स्लैब जो आज मैं समझता हूँ कि घर में कोई आदमी नहीं बचा होगा, त्यौहार होने के बावजूद भी अपने हर घर से हमारी माताएं, बुजुर्ग, नौजवान साथी, पूरा पंडाल, पूरा चौक भरा हुआ था। और मैं बधाई देता हूँ इसके लिए पूरे भाईचारे को कि गांव की जो एकता को, कि सब परिवारों ने इकट्ठा होकर के 36 बिरादरी के भाइयों ने जो आज मान सम्मान किया है, उसके लिए मैं पूरे गांव का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। इस भाईचारे को सलाम करता हूं कि इसी तरह से भाईचारा जो है बुद्धसली गांव का हमेशा हमेशा बना रहे। और जी, लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि राजवीर फटिया में ऐसी क्या बात है कि खाना बनाने और खाने के टाइम पर भी गाँव में इतनी ज़बरदस्त भीड़ है? क्या वो मैं समझता हूँ कि परमात्मा का कोई ऐसी मेरे ऊपर कृपा है कि जिससे कोई भी, चाहे हमारे नौजवान साथियों की बात कर लो, चाहे हमारी माताओं की बात कर लो, जब कभी भी मैं गांव से निकलता हूँ, कोई प्रोग्राम भी नहीं होता, जब वो रेडियो बजता है तो बाहर निकल करके छोटे छोटे बच्चे भी अपने आप को इतना मान सम्मान से, हमारी माताएं, बुजुर्ग, सभी का इतना प्यार प्रेम जो आशीर्वाद आज मिल रहा है। जब रात के अंधेरे में मैं गांव में जाता हूं तो छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के आंगली मार के कहते हैं कि फर्टिया आ गया, फर्टिया आ गया। तो ये अपने आप में एक अद्भुत इतना प्यार और प्रेम है हल्के लुहारू का। तो इसके लिए मैं सलाम करता हूं तमाम मेरे साथियों का और बुद्धसली गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और जी, ये भी चर्चा चलती है कि लोगों में जी जब टिकट मिल गई तो कोई नहीं है टक्कर में फिर, इसके बारे में भी कोई मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हमारे 111 पंचायत हैं और 150 गांव है। 5 साल लगातार मेरे को पूरे हल्के में रहने का मौका मिला और जितना मेरे से हो पाया मैंने किया। अब मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जो हमारा 5 साल बाद एक जो प्रजातंत्र प्रणाली में जो एक वोट का जो अधिकार दिया है, और उसमें मैं ये नहीं कहता भी मेरे को कि हमारे समाज में मेरे से भी कोई अच्छा हो सकता है, और समाज का जो भी भला कर सके, 36 बिरादरी की आवाज़ को सुन सके, और समाज जो फैसला करेगा मेरे लिए वो सर्वमान्य होगा। अगर पूरा समाज मिल करके ये कहेगा कि हमारे को इसका साथ देना है, तो राजवीर फटिया का ऐसा कोई नहीं। परमात्मा ने मेरे को जो दिया है मैं 100% उससे संतुष्ट हूँ। और जो भाईचारा का जो मान सम्मान है, इससे बड़ा मैं ना तो कोई मंत्री होता, ना मुख्यमंत्री होता, कोई पद नहीं होता। इतना मान सम्मान किसी नेता को नहीं मिलता जो आज हल्का लुहारू मेरे को दे रहा है। और जी, आप बेटियों की शिक्षा के लिए इतना काम कर रहे हैं, फ्री बसें और कॉलेज में भी फ्री शिक्षा, आप क्या मानते हैं कि बेटियों की शिक्षा के लिए आप कितनी लड़कियों तक फायदा पहुंच चुका है? उसमें तो अब मैं गांव में जाता हूं, जैसे 2 दिन पहले मैं ढाणी सोलावाड़ी में था। 3 साल पहले जब मैंने बस शुरू की थी तो उस दिन प्रोग्राम भी किया था, और उस दिन वो बता भी रहे थे कि 2 लड़कियां सिर्फ जाती थी और आज वहाँ 70 लड़कियां जाती हैं। तो ये अपना आप में मैं तो एक अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। ये नहीं होता कि भाई राजवीर फटिया ने, हमारे साथी कहते हैं गांव में जाता हूँ कि आपने ये कर दिया वो कर दिया। राजवीर फटिया करने वाला कोई नहीं है, वो परमात्मा करवा रहा है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ परमात्मा का कि मेरे को इस लायक बनाया और मेरे हाथों से जो हो रहा है, तो इसके लिए मैं परमात्मा से सुबह हाथ जोड़ करके निकलता हूँ कि परमात्मा इसी तरह से जैसे जितना मैं कर पा रहा हूँ बहन बेटियों के लिए, ये हमेशा मैं इसी तरह से करता रहूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू जी। आपने कांग्रेस नेता राजवीर फटिया जी के विचार सुने, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।